मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर 2024 को रात 11:30 बजे के करीब में मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए जानते हैं इनके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी कि आखिर क्या दिक्कत थी, आखिर कौन से वजह से इनका निधन हो गया। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन जो है अभी हो चुका है, ये आप लोग पहले समझ लीजिए। अब वो नहीं रहे हमारे बीच। रात को उनका निधन हुआ है 11:30 बजे के करीब में। रतन टाटा पिछले कुछ समय से ही काफ़ी बीमार चल रहे थे, यानी पिछले कुछ समय से उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा था ख़राब, और पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए चल रहे थे। मुंबई में एक अस्पताल है जिस अस्पताल का नाम है ब्रीच कैंडी। इसी अस्पताल का तो अभी जिक्र किया जा रहा है। इसी अस्पताल में उनका जो है निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि उनको जो है उम्र से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जैसे होता है ना कि उम्र ज़्यादा बीतने के बाद कई तरह की बीमारी उत्पन्न होने लगती है, तो वही कुछ उनके साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। रक्तचाप की कुछ बीमारी बताया जा रहा है। इसके कुछ लक्षण भी है, वो हम अंतिम में बात करेंगे। फिलहाल इनके बारे में हम लोग विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा की मौत से पूरे देश में अभी गम छाया हुआ है, गम का माहौल छाया हुआ है। सभी लोग जो है अभी शोक मना रहे हैं। ठीक है, रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि वो एक शानदार शख्सियत भी थे। ये देश के हर घर में इनका क्या बोलता है, देश के हर घर में, यानी एक एक घर की हम बात करते हैं। टाटा की नमक आप लोग तो जानते ही हैं, नमक भी लगभग सभी घर में मिलता ही था। या फिर दाल की बात करें, या फिर कुछ कार कुछ, या फिर अन्य कोई भी चीज़ की बात करें, यानी कि हर घर में कुछ ना कुछ उनका मिलता ही था। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा भारत के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से व्यापार किया, यानी कुछ ऐसे व्यापार किया जिससे भारत के लोगों की ज़रूरतें पूरा हो सके, जिससे उनको भारत के लोगों को मदद मिल सके। रतन टाटा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मुंबई के जाने माने एक अस्पताल है जिसके बारे में आपको हम पहले ही बता दिए, जिस अस्पताल का नाम है ब्रिज कैंडी। इसी अस्पताल में उनका जो है निधन हो गया। डॉक्टर लाख कोशिश के बावजूद वो बच न पाए। रतन टाटा को ऐसा बताया जा रहा है कि रतन टाटा को लो बीपी की बीमारी थी, उनका बीपी थोड़ा लो था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ते चली गई। एक होता है हार्ट अटैक की बीमारी, इस तरह के भी ऐसी कुछ उनकी बीमारी थी। एक डॉक्टर शाहरुख अशफी गोलवाला की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। एक डॉक्टर थे जिस डॉक्टर का नाम है शाहरुख अशफी। वो भी बहुत कोशिश के बावजूद भी रतन टाटा बच न पाए। डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद तो रतन टाटा इस दुनिया को छोड़ करके चले ही गए हैं। डॉक्टर बहुत कोशिश किया, फिर भी सुधार नहीं पाया डॉक्टर। उम्र के साथ उभरने वाली समस्याओं ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया था। उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उनके साथ और भी बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न होती चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि रतन टाटा लो ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपोटेंशन से पीड़ित थे, यानी कि उनका क्या लो ये था ब्लड प्रेशर, इस तरह के उससे काफ़ी ज़्यादा वो पीड़ित हो चुके थे, जिसकी वजह से उनके शरीर के कई अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद भी कर दिया था। उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या भी होने लगी थी। इस तरह से ऐसा मुताबिक कुछ बताया जा रहा है। कुछ जिन बीमारी के बारे में आपको हम बता भी रहे हैं, जिस बीमारी का नाम है डिहाइड्रेशन की समस्या भी उत्पन्न होने लगी थी। बुजुर्गों के लिए ये गंभीर समस्या हो जाती है। आपको हम बता दें हम अपने मुताबिक कि ये जो है ना, ये इस प्रकार की बीमारी होती है, बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत भी होती है। ठीक है, लो बीपी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए लो बीपी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर 90/60 से कम है तो डॉक्टर इसे लो बीपी मान लेते हैं। ठीक है, 90/60 से अगर कम है तो डॉक्टर क्या मान लेते हैं कि आपका लो बीपी है। उम्र बढ़ने के साथ लो बीपी और हाई बीपी दोनों में जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपका उम्र बढ़ रहा है, बीपी लो हुआ फिर भी दिक्कत है, बीपी अगर हाई हो गया फिर भी दिक्कत, यानी नहीं तो लो होना चाहिए और नहीं हाई होना चाहिए। ठीक है, लो बीपी होने पर वृद्ध लोगों में हार्ट अटैक की बीमारी इस तरह की उत्पन्न होने लगती है। दिमाग और दूसरे अंग में रक्त के प्रभाव जो है कम होने लगता है। अचानक से बीपी लो होने पर दिमाग में जो है खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। इस तरह की जो समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में चक्कर आना भी इस तरह से इसका भी लक्षण मान सकते हैं। सिर का चकराना ऐसा हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेहोशी जैसे समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, लोग बेहोश भी हो जाते हैं। लो ब्लड प्रेशर का इलाज भी होता है कई तरह से, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि क्या पता कब काम आ जाए। इसीलिए जिन लोगों को लो बीपी की समस्या रहती है उन्हें बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर कुछ उसका उपाय बताएगा। इसके अलावा खान पान पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। खूब सारा
विटामिन वाली चीज़ें खाना चाहिए। शराब और सिगरेट से तो हमें दूर रहना चाहिए बिल्कुल। वायरल बीमारियों से ज़्यादा तरल पदार्थ लें। इसके बावजूद नियमित रूप से व्यायाम करें। यानी इस तरह से कुछ डॉक्टर कुछ सलाह बताए, कुछ आप अपने हिसाब से भी इस तरह से समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपना हिसाब से ये सब कर सकते हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये तो बस हम अपनी जानकारी के मुताबिक कुछ बता दिए आपको, बाकी कुछ बातें हम पता की हैं तो पता चला तो उसको भी आपको हम बताएं। ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में, वो तो पहले अस्पताल का नाम आपको हम बताई थे, उसी में उनका निधन हो गया 11:30 बजे करीब में। उनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। अभी उनका निधन जो है 9 अक्टूबर 2024 को हो गया 11:30 बजे करीब में रात को, ठीक है। और उनका उम्र अभी 86 वर्ष था, ठीक है। 87 वर्ष हो जाता लेकिन अभी हुआ नहीं था, 86 वर्ष ही माना जाएगा। इतना ही नहीं, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इनके बारे में आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? हमें तो ये बहुत अच्छा आदमी लगते थे, अच्छा आदमी थे भी। कोरोना काल में ये सपोर्ट भी किए थे, कितनों को धंधे बैठ गए थे, कितनों को सपोर्ट किए थे, 15 करोड़ रुपये के ये दान भी किए थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इनके बारे में आपका क्या राय, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल पर कहीं न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर लोगों के पास पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।